गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रोफेसर एसपी गोयल्स आईएएस क्लासरूम। प्रिय विद्यार्थी, जो बच्चे अभी रिजल्ट आया है आपका सीएससी मेंस का, जो बच्चे पीछे प्रिलिमिनरी में क्वालिफाई नहीं कर पाए, फेल तो नहीं कहता मैं उनको, क्वालिफाई नहीं कर पाए या मेन में क्वालिफाई अब नहीं कर पाए, हताश होने की जरूरत नहीं है। मैं आपके साथ एज पार्टनरशिप में काम करूंगा। आपको ऐसी मेंटरिंग करूंगा कि आपकी फ्रस्ट्रेशन ही ना रहे, क्योंकि ऐसा एग्जाम है, ये बड़ा टफ एग्जाम है वर्ल्ड का। इसकी अप्रोच भी बड़ी पर्टिकुलर चाहिए, बहुत है ना, स्टिक अप्रोच चाहिए। उसके लिए अब आप प्रिलिमिनरी के तैयारी के लिए और मेन की तैयारी के लिए दोबारा से जुट जाओ। बिल्कुल हताश होने की जरूरत नहीं है, फ्रस्ट्रेट नहीं होना, क्योंकि आप बहुत बहादुर हैं, इस एग्जाम को दे रहे हैं। मैं उनको बड़ा बहादुर मानता हूँ जो कम से कम आपने हिम्मत की इतनी। तो ये कोई फेल्योर नहीं है, ये आपकी एक स्टेप है सक्सेस का। हो सकता है कि अगले साल आप फर्स्ट 5 में आ जाओ। मैंने ऐसे कैंडिडेट बहुत देखे हैं, मैं पिछले 40 साल से मेंटरिंग कर रहा हूँ। तो उसके लिए आप अब अपने नोट्स जो है, जितने इनकम्प्लीट थे आपके, जैसे मेन जो क्वालिफाई नहीं कर पाए, खासतौर पर ये जरूर कहूंगा मैं कि ऑप्शनल जो सब्जेक्ट है उसके यदि आपके पास नोट्स नहीं है तो आप जो है क्वालिफाई कर भी जाएंगे तो आपका मार्क्स बहुत नीचे रहेंगे, मुश्किल से आपका ग्रुप भी मिलेगा, आपको ग्रुप ए तक भी नहीं पहुंच पाएंगे। सबसे पहले अपने नोट्स को जो है चुस्त दुरुस्त कर लीजिए स्टैंडर्ड बुक से, जो कमियां हैं। और बहुत ज्यादा मेन के लिए मटेरियल मत पढ़िए। आपने नोट किया होगा, जो मेन दे के अभी क्वालिफाई नहीं कर पाए या जिन्होंने क्वालिफाई कर लिया, कि मटेरियल जो ज्यादा पड़ता है उसकी फेल्योर जल्दी होती है। क्यों? क्योंकि जब आपने नोट्स बना लिए, मान लिया ऑप्शनल के, उसी नोट्स को आप 4-5 बार रिवाइज करते हैं तो आप एग्जाम में ऐसे लिखेंगे, वर्ड्स की लिमिट भी है, क्वेश्चन भी वो मिलेंगे आपको, और 10 जगह से आप ले जाते हैं नोट्स को, उसको एग्जाम में आप कैसे करेंगे? एग्जाम से पहले रिवाइज, वो सबसे बड़ी आपकी जो है डेफिशिएंसी रह जाती है। ऑप्शनल में आपके 300 मार्क्स से ज्यादा आ सकते हैं, और मैं तो कई बार जो है एग्रीकल्चर ऑप्शनल तो मैं पढ़ाता हूँ, उसमें मैं 330 कहता हूँ, 330 नंबर लो। और क्वेश्चन भी कई बार हमें एग्जामिनर को अंदाजा रहता है, जो जो प्रोफेसर हैं भी इस तरह क्वेश्चन आएंगे, आपको भी अंदाजा हो जाएगा। एक तो पिछले 5 साल के पेपर जरूर देखो ऑप्शनल के, 10-15% क्वेश्चन ऐसे हैं, कई बार तो 20% है, एग्रीकल्चर में तो 25% भी जो है रिपीट हो जाता है। तो पहले आपके पास मॉडल जो है आंसर होने चाहिए ऑप्शनल के। और मैं एक वीडियो में आपको एक मॉडल आंसर हर सब्जेक्ट का बना के दिखाऊंगा आने वाले समय में, एग्रीकल्चर का, पॉलिटी का, क्योंकि उसमें वर्ड लिमिट है। आपके 20-21 क्वेश्चन आएंगे, 17-18 क्वेश्चन आगे, मान लिया आपका टाइम तो 3 घंटे है, आपके 2-3 क्वेश्चन तो रह जाते हैं, मेरे खुद के रह गए थे मेन में एक क्वेश्चन। तो आपने सबसे पहले ऑप्शनल का, ठीक है, उसके बाद प्रिलिमिनरी की तैयारी नहीं छोड़नी है आपने, क्योंकि प्रिलिमिनरी बड़ा अनप्रिडिक्टेबल है। ऐसे मैंने बहुत कैंडिडेट है जो आईपीएस में आ गए, ग्रुप ए में आ गए, उनका अगले साल प्रिलिमिनरी नहीं हुआ। प्रिलिमिनरी का आपने रिस्क नहीं लेना। प्रिलिमिनरी का सारी मेरी वीडियो जितनी करंट अफेयर्स की वो सारी देखो। यदि मेरे सब्सक्राइबर बढ़ते हैं तो भाई पूरा इंकरेजमेंट मिलती है, तो मैं पिछले भी जो ना मई तक के लेके आऊंगा, पूरे साल की, मई से लेकर आपके अप्रैल तक, मार्च अप्रैल तक। यदि करंट अफेयर्स के मैंने दे दिए ना, तो करंट अफेयर्स आपका जो है 80% कवर हो जाएगा। और इसी तरह आपने जो एनसीईआरटी पढ़ी है उन्हीं किताबों को दोबारा लो, और मटेरियल मत ढूंढो। राजेंद्र नगर की किताबों की इतनी दुकान है ना, वो 100-150, उन पे मत जाओ इतना। आपके जो आपने प्रिलिमिनरी का मेन का इतना पढ़ा है, आप सिंपली वो जो है, जो आपका डेफिशिएंसी है उसमें लगता है कि मैंने ये एनसीईआरटी छोड़ दी, ये क्वेश्चन नहीं लिया, ज्योग्राफी में क्लाउड्स पे नहीं लिया, साइक्लोन्स पे रह गया, वो पूरा कर लो। डरना नहीं है, इसकी कोई लिमिट नहीं है, कहीं तो आपको फुल स्टॉप लगाना पड़ेगा। क्योंकि ये हो गया मेरा, तो एनसीईआरटी में आपको मान लिया क्लाउड से क्वेश्चन कर लिया, तो फिर आपको दूसरी किताब से क्यों करते हो आप? जरूरत नहीं है, ठीक है ना। तो ये चीजें आप अब मैं जो स्ट्रेटजी लेके आया हूँ, मेरा टारगेट है 110 प्लस का प्रिलिमिनरी का, क्योंकि प्रिलिमिनरी एग्जाम मैं समझता हूँ, कोई भी इंडिया का कोचिंग इंस्टीट्यूट मैं नहीं समझता कि वो कंप्लीट स्ट्रेटजी बना के अच्छे क्वेश्चंस में मुझे नहीं मिले किसी के भी स्टडी मटेरियल में। क्योंकि करंट तो न्यूज़पेपर है, उसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। आप 1 घंटा मेरे साथ जुड़िए, 1 घंटा पढ़िए, और मैं 4 घंटे 3 घंटे जो लगाऊंगा, आप क्वेश्चन देखिए मेरे, आपका रिवीजन हो जाएगा। वो क्वेश्चन आप जरा लिख लीजिए कॉपी में, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। और जो स्टैटिक मटेरियल है, जैसे एनवायरमेंट की मैंने सीरीज स्टार्ट की है, मैंने कोरल रीफ पे वो दिया लेक्चर 4-5 मिनट का, उसमें मैंने वो क्वेश्चन बताए जो आप नहीं कर सकते। एक मैं मेन ग्रुज पे लेके आऊंगा 2-3 दिन में। मेन ग्रुज पे मैं वो बताऊंगा, आपने मेन ग्रुज कितना पढ़ लिया, आप मेन भी दिया आपने, या जिन्होंने इंटरव्यू देना है, उसके बावजूद जो है
आप मेरे वाले ये क्वेश्चन कर लोगे ना, इसका मतलब आपने वो क्रिटिकली पढ़ा है। भाई एक किताब पढ़ते हैं एनवायरमेंट की, एनसीईआरटी, तो उसको कई बार पढ़ो, रिवाइज करो, रिवीजन इज मस्ट फॉर प्रीलिमिनरी एंड मेंस। तो बिल्कुल हौसले में रहो। मेरा 40 साल का तजुर्बा है, ऐसे बहुत बच्चे हैं जो पहले साल जो है जिनका प्रीलिमिनरी नहीं हुआ, नेक्स्ट ईयर वो फर्स्ट 10 में आ गए। और मेरी जितनी वीडियो आ रही हैं उनका क्वेश्चंस आपने कोई नहीं छोड़ना, क्योंकि मैं जो है ओरिजिनल मैटेरियल लेता हूँ, किसी कोचिंग सेंटर को कंसल्ट नहीं करता है, किसी किताब को, सिर्फ न्यूज़पेपर से। थैंक यू वेरी मच।